अस्सलाम वालेकुम जी। आज से चंद रोज पहले मानसेरा में एक दोहरा कत्ल हुआ था जिसमें एक 22 साल खातून और उसकी 15 माह की बच्ची को कत्ल कर दिया गया था सिर्फ इस वजह से कि उसने पसंद की शादी की थी। हमारे साथ मौजूद हैं अली हमजा, और अली हमजा ने रिसेंटली उसी खातून के शोहर से गुफ्तगू की जो कि अपने हसूल रिस्क के लिए सऊदीया में मुकीम था। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब जब आपकी उसके शोहर से गुफ्तगू हुई तो उसने आपसे क्या बातें शेयर की उसमें। जी अली भाई। जी जी सादिक भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। काइंडली हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या वाकया था और किस तरह से वाकया पेश आया और इसमें क्या हकायक हैं। अच्छा, जुम्मे के रोज का ये वाकया है। गालिबन 4 अप्रैल का, ईद के फौरी बाद जो जुम्मा था उस रोज ये वाकया पेश आता है मानसेरा के इलाके जाबा के मुकाम पर, जहां पर एक खातून जिसका नाम राबिया था और उम्र गालिबन 22 बरस थी, उसको और उसकी एक नन्ही बेटी जिसकी उम्र गालिबन 15 से 16 माह थी, उसको चंद जो है मुसल्ला अफराद घर में घुस के बाकायदा तौर पर गोलियां मार के उनको मौत के घाट उतार देते हैं। ठीक है। और वो खातून जो है वहां पे मिन्नत समाजत करती है, वहां पे उनके पांव पड़ती है कि आप भले मुझे मार दें, आप मेरी बेटी को छोड़ दें। लेकिन वो जो लोग वहां पे मुसल्ला अफराद आए, वो पहले उस बच्ची के मुंह पे वो तस्वीरें वीडियोस देके आपकी रूह कांप जाती है, उस बच्ची के मुंह पे फायर मारते हैं और फिर उसकी माँ को कत्ल करते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। ठीक है। जब ये वाकया होता है उसके फौरी बाद जब रिपोर्ट होता है तो मुझ समेत पूरा पाकिस्तान हिल के रह जाता है। पता ये लगता है कि पसंद की शादी को वजह बना के लड़की के ही खानदान के कुछ लोगों के हवाले से बात की जा रही है। अब तो 5 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अच्छा, उसके फौरी बाद जब पता लगता है कि ये उसके जो खानदान के ही कुछ अजीज़ वकारब थे जो उनको अब बताया जा रहा है कि गिरफ्तार भी कर लिया गया 5 अफराद को, उनकी जानिब से ही हमला जुम्मे के रोज़ जुम्मे की जमात के वक्त किया गया। और उस वक्त जो घर के तमाम मर्द हजरात थे वो जुम्मा पढ़ने के गर्ज से घर में मौजूद नहीं थे और वो मस्जिद में जो नमाज जुम्मा के लिए वो गए हुए थे। बताते हैं कि उस वक्त 2 खवातीन, बुजुर्ग खवातीन उस घर में मौजूद थीं, उनके भी सर पे पिस्टल रखा गया और उसके बाद जो है उस माँ और बेटी को कत्ल कर दिया गया और वहाँ से वो लोग निकल गए। पुलिस आती है, लाश को लेके चली जाती है, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के दौरान वहाँ पे दोनों ख़ानदान के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे मामलात जो हैं वो बिगड़ते जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे एक कह लें कि जिरगे की सूरत में या वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी में ये फैसला किया जाता है कि एक लाश जो राबिया की थी वो उनके फैमिली वालों को दे दी जाती है और जो बच्ची की लाश थी वो राबिया के शौहर उमर की फैमिली को दे दी जाती है। और फिर जब हमने इस पर तहकीक शुरू की, क्योंकि जब मैंने इस पर व्लॉग करना था तो उससे पहले हमने वहाँ पे जो मानसेरा में हमारे कुछ ज़राए, कुछ दोस्त अहबाब, कुछ सोर्सेस उनको एक्टिव किया, उनसे पूछा, उनसे कहा कि इस पर तहकीकात करें, इस पर पता करें क्या मामला है। तो उन्होंने हमें बताया कि ये कहानी शुरू होती है तकरीबन यानी कि अगर देखा जाए तो ये 8-9 साल पहले शुरू हुई थी, जब उमर और राबिया एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। अच्छा। और इनकी गालिबन 6वीं क्लास में आपस में कुर्बत और दोस्ती के मामला शुरू होते हैं। ये एक साथ गालिबन मैट्रिक करते हैं और उसके बाद जब ये वहाँ से स्टडी से फारिग हो जाते हैं तो ये दोनों अहबाब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। और देखें, जो मोहब्बत होता है उसका इंजाम निकाह से बेहतर क्या हो सकता है। बेशक। इसलिए अगर आपको कोई पसंद है या आप इसको पसंद करते हैं या चाहते हैं या आपको अच्छा लगता है तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप उसके साथ निकाह करें। तो अब इन्होंने निकाह की कोशिश करना शुरू की तो उमर की फैमिली, इनकी गालिबन फुप्पो और इनके कुछ रिश्तेदार जाते हैं राबिया की तरफ और उनसे राबिया का उमर के लिए हाथ मांगते हैं, रिश्ता मांगते हैं। राबिया की फैमिली इनकार कर देती है और ये बताती है कि हम अपनी ख़ानदान या अपनी फैमिली के बाहर रिश्ता नहीं करते। अच्छा। अब मुतअद्दिद बार कोशिश करने के बाद जब इन्हें लगता है कि अब ये शादी नहीं हो सकती तो फिर ये दोनों जो थे राबिया और उमर इंतहाई कदम उठाते हुए घर से भागकर मानसेरा में ही कोर्ट मैरिज करते हैं। और कोर्ट मैरिज करने के बाद ये दोनों फैमिलीज, मतलब कि उमर की फैमिली तो इस रिश्ते के खिलाफ नहीं थी क्योंकि ये खुद भी हाथ मांगने गए हुए थे। बहरहाल राबिया की फैमिली के शर से बचने के लिए, या ऐसी बात है कि वो राबिया घर छोड़ के आई थी और आपको पता है कि पाकिस्तान जैसे माशरे में कोई भी खतून अगर घर से जाती है तो उसके लिए बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो ये लोग डरते हुए और अपने आप को बचाते हुए ये कराची पहुँचते हैं, 4 माह कराची रहते हैं और फिर उसके बाद ये लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं। और लाहौर शिफ्ट होने के बाद अल्लाह ताला इन्हें साहिब औलाद करता है। गालिबन पहले 2 बेटे होते हैं लेकिन अल्लाह ताला इनसे वापस ले लेता है। अच्छा। और फिर उसके बाद तीसरी बेटी होती है इज़्ज़ा उमर की सूरत में, जिसको बेदर्दी के साथ उसके चेहरे पे गोलियां मार के कत्ल कर दिया। वो तस्वीरें देखी नहीं जाती, आपका दिल जो है वो हिल जाता है। तो
अब हुआ कुछ यूं, क्योंकि अब ये मामला इस तरह से थे कि मानसेहरा में दो बरादरियां रहती हैं। एक गुज्जर बरादरी रहती है जिसका यानी उमर का जिससे ताल्लुक था, उमर बेसिकली गुज्जर बरादरी से था, और जो राबिया थी वो जो है सैयद घराने से थी। अब जो हमें, क्योंकि इस व्लॉग को करने के बाद मुझसे मुख्तलिफ लोगों ने रब्ता किया, और जो मुझे बताया गया कि वहाँ पे जो ये सादात घराने हैं इनमें अपनी फैमिली या सैयदों से बाहर जो है रिश्ते को मायूब नहीं समझा जाता, मायूब समझा, और इसको वो नहीं करते, और इसी बुनियाद पे वो राबिया का इनके साथ रिश्ता नहीं करना चाह रहे थे। और ये ऐसा नहीं है कि इसी केस में मायूब समझते हैं, ओवरऑल वहाँ पे जो जितने मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी क्या अक्सरियत और तमाम अहबाब की बात करने कि वो इस चीज़ को जायज़ भी नहीं समझते। हालांकि मेरी जब वहाँ के मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, मतलब कि वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से, मतलब कि उनमें दोनों घराने के करीबी अहबाब थे, इनके रिश्तेदार थे, वो भी बात करते हैं। कुछ लोग ये कहते थे कि इस हवाले से मुख्तलिफ उलमा कराम और मुख्तलिफ जो जय्यद उलमा कराम है जिनके फतावाजात जो हैं पूरे पाकिस्तान में माने जाते हैं, उनकी इस पर वर्डिक्ट है कि अगर खातून राजी है, वो किसी भी फैमिली से है या किसी भी ज़ात से है, अगर वो राजी है तो अल्लाह ताला ने ये हर शख्स को हक दिया है कि वो अपनी मनपसंद जगह पे शादी करे, और अगर वली की इजाज़त से करे तो वो सबसे बेहतर है। और अगर वो बालिग है और अपनी मर्जी से भी कर लेती है तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ पे हुक्म दिया। मतलब कि जो गोल्डा शरीफ वाले पीर साहब हैं, उनकी भी इसमें मैंने पीर मेरा अली शाह साहब जी, उनकी मैंने वीडियो देखी, और फिर उसके बाद वो जो मक्की साहब हैं, वो जो मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हैं, उनकी भी मैंने इस पर बाकायदा तौर पर तफसीली गुफ्तगू सुनी, तो वो इस हवाले से बातचीत कर रहे थे। बहरहाल अब वो देखा जाए तो वहाँ पे इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, मायूब समझा जाता है, और इसी वजह से ही अपने घर को छोड़ के मुख्तलिफ शहरों में जो है ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब जब इन्होंने 2-2.5 साल 1.5-2 साल बाहर गुजार लिए तो इन्हें महसूस हुआ कि अब घर वापस जाना चाहिए, शायद चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। और अब से कोई तकरीबन 1.5 साल पहले ये लोग वापस अपने घर चलते हैं, और गालबन तब इज़्ज़ा उमर की पैदाइश हो चुकी हुई थी। अच्छा। और मुझे उमर ने बताया कि इज़्ज़ा उमर की पैदाइश गंगाराम हॉस्पिटल में हुई थी, लाहौर में। हाँ जी, ठीक है। तो यानी कि मतलब कि वो अपनी बेटी के हवाले से तमाम तर जज्बात बता रहा था कि मुझे अभी उसने पापा कहना शुरू किया था, मुझे वो याद आ रही है, मैंने अपनी बीवी का नाम इज़्ज़ा उमर के नाम से सेव किया हुआ था, और मैं अपनी बेटी का वो तस्वीर सामने आती है, मैं बार बार फ़ोन करता हूँ, मुझे लगता है अभी उठा लेंगे। मतलब उसके अंदर का जो बाप था और जो वो उसकी तकलीफ़ थी वो उसके लफ्ज़ों से आया हो रही थी। अब वो आगे मुझे ये बताता है कि जब हम 1.5 साल 2 साल बाहर इस तरह से मुख्तलिफ शहरों में घूमते रहे और छुप के ज़िंदगी गुजारते रहे, तो उसके बाद हमें महसूस हुआ कि हमें वापस जाना चाहिए। कहते हैं कि पहले मैंने राबिया को अपने वालिदैन के पास भेजा। अब इनका घर ऐसे है कि ये आमने सामने नहीं है, इनके घर का आपस में कोई 8-10 मिनट का फासला है। और आपको पता है कि मानसेहरा थोड़ा सा जो इलाका है वो मतलब कि मेरा ख्याल है कि पहाड़ी इलाका, पहाड़ी के ऊपर ही ऑलमोस्ट। तो वो बता रहे हैं कि वो थोड़े से का भी मतलब है कि मतलब थोड़ा सा साइड पे, मतलब कि थोड़ा डिस्टेंस है, मतलब बहुत दूर भी नहीं है, 5-7-10 मिनट का डिस्टेंस है इनका आपस में। क्योंकि ये तमाम जो तफसीलात हैं मुझे उमर बता रहा था, और उसने बताया कि वो जाके राबिया मेरे वालिदैन के साथ रहने लग जाती है, और हमें लगता है कि मामला जो है वो बेहतर हो गया। अच्छा, आपने उमर से पूछा था कि जब राबिया अपने मतलब उमर के वालिदैन के पास रहने लग पड़ी थी तो क्या उस दौरान राबिया अपने वालिदैन से जाके मिली? या उन्होंने बताया कि इस वारदात के होने तक राबिया का अपनी फैमिली से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं था, ना वो करती थी ना वो रखती थी। और मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरी थी? उसने कहा कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी थी और हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और अल्लाह ताला ने हमें साहिब औलाद कर दिया था। अब हमारी बच्ची जवान हो रही थी, उसने पापा कहना शुरू कर दिया, तो हम बड़े खुश थे। तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 1.5 साल पहले राबिया वापस जो है अपने मैके उमर के वालिदैन के घर शिफ्ट होती है, और उस दौरान हमें लगता है कि मामला सुलझ गए हैं, बेहतर हो गए हैं, अब उनका गुस्सा उतना नहीं है, अब ठंडा हो गया है। और कहते हैं कि बहरहाल उन्हें ये पता था कि राबिया अब मेरे वालिदैन के घर आ गए, लेकिन किसी किस्म का कोई मामला नहीं हुआ। उन्होंने कहा राबिया के 2 माह बाद मैं भी चले जाता हूँ, फिर मैं 2-2.5 माह घर रहता हूँ, और उस दौरान इन्हें सबको पता था कि ये दोनों आ गए हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई मामला नहीं था। इन्होंने कहा कि हमने उस दौरान भी कोशिश की सुलह करने की, और जब हमने कोर्ट मैरिज किया था उसके बाद भी सुलह करने की कोशिश की थी। इन्होंने कहा था कि हम आपको जिरगे में बैठने की इजाज़त ही नहीं देंगे।